नमस्ते दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। रेवोल्यूशनरी अनाउंसमेंट जो होने वाला है वो बिल्कुल होगा, पर इसके लिए और एक दिन रुकना पड़ेगा। सोमवार को दोपहर को 1 बजे YouTube चैनल पे ये रिलीज़ किया जाएगा। वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आप सभी के लिए, और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिल जाएगी। तो चलो पहले हम डिस्कस करते हैं पिछले हफ्ते के जो हमने एनालिसिस किया था उसके ऊपर क्या हुआ। निफ्टी ने शानदार बढ़त दी, जैसे मैंने कहा वैसे ही हुआ। बैंक निफ्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंसेस थे वो क्रॉस करने के बाद एक शानदार रैली दिलाती नजर आ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने 5 सेक्टर्स की बात की थी, पीएसयू इंडेक्स के बारे में बात की थी, शानदार अपमूव आ गई। उसके बाद डिफेंस का ब्रेकआउट जो आया था उसके बाद लगातार फॉलोअप बाइंग देखने को मिला। डिजिटल इंडेक्स के बारे में बात की थी, उधर भी बहुत अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिले। निफ्टी नेक्स्ट 50 में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, और पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो एक अच्छे खासे स्टॉक्स को आप बिल्कुल बाय कर पाए होंगे और एक अच्छा खासा मुनाफा अपने पॉकेट कर लिया होगा। इस हफ्ते में भी 4 ऐसे सेक्टर्स है जो कि बहुत शानदार अपमूव दिलाते नजर आ जाने चाहिए। जब वो ब्रेकआउट देंगे उसके बाद उन पे पाउंस करना भूलना नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में बात होगी ही, पर वो 4 सेक्टर्स कौन से हैं इसके लिए आगे का वीडियो प्लीज देखिएगा। चलो तो चलते हैं हम निफ्टी की ओर। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि एक अच्छी अपमूव आपको देखने को मिलेगी, उसी तरह से हमें एक अपमूव देखने को मिली। उसके बाद मैंने कहा था इधर से एक करेक्टिव रैली देखने को मिल सकती है। उस तरीके से हमने देखा, एक करेक्टिव रैली शुरू हो गई है और शायद थोड़ी नीचे और आ सकती है वर्स्ट कम सिनेरियो, और उसके बाद एक वापस एक अच्छी अपमूव देखने को मिल जानी चाहिए। ये टेक्स्ट बुक सिनेरियो होगा। अगर थोड़े करंट लेवल से और थोड़ा सा निफ्टी करेक्ट होता है, शायद डिफिकल्ट है ज़्यादा करेक्ट होना, पर जितना होगा उतना अच्छा है। थोड़े से और शॉर्ट्स बनेंगे और शॉर्ट्स ट्रैप होते नजर आएंगे, और इसके चलते मुझे और एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से अगर ये निफ्टी थोड़ा सा और करेक्ट होता है और फिर चलता है तो बहुत ही शानदार होगा। अगर ये निफ्टी इधर से ही थोड़ा सा ड्रिफ्ट होके भी चलेगा तो भी बहुत अच्छा अपमूव हमें देखने को मिलेगा। तो निफ्टी में मैं मानता हूं कि 25,200 ये बहुत ही शानदार सपोर्ट है, और इसके नीचे जाने की उम्मीद अभी तक नहीं है। तो इधर से और 150 पॉइंट की गिरावट हम वर्स्ट के सिनेरियो में देख पाएंगे अगले हफ्ते, और उसके बाद जब ये 25,500 जो कि मेजर बैरियर है वो एक बार निकल जाए तो वापस एक बार हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। एक बड़ा ब्रेकआउट कहलाएगा, और इसके चलते मेरा मानना है कि जो पिछले जो टॉप्स थे ये भी क्रॉस करते नजर आएंगे, और शायद हम जो ओल्ड टाइम टॉप्स है उसको टेस्ट और उसको ब्रेकआउट देने की भी तैयारी होती नजर आएगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारी 5th वेव कंफर्म हो जाएगी जब वो ब्रेकआउट आएगा। अभी भी 65% कंफर्मेशन है 5th वेव का, 35% के लिए इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पर जब ये ब्रेकआउट आएगा तब हमें एक अच्छी बड़ी मूव देखने को मिलेगी जिसको मिस नहीं करना है। चलो तो अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए, याद होगा आपको कि मैंने ये लकीर खींची थी हॉरिजॉन्टल लाइन 54,900 की। मैंने कहा था ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है। इसके बाद एक बहुत अच्छी मूव आएगी तो 54,900 से हम सीधा 55,800 55,900 तक गए। उसके बाद हमें छोटा सा करेक्शन शुक्रवार को देखने को मिला। ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन क्रॉस किया है उसके चलते एक बहुत अच्छा बेयर ट्रैप हुआ है। वो बेयर ट्रैप में दिखाता हूं। ये है वो बेयर ट्रैप्स। बेयर इधर ट्रैप हो चुके हैं, और उसके चलते मेरा मानना है कि एक अच्छी खासी हमें अपमूव देखने को मिल जानी चाहिए। अभी जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इधर से वापस एक बार वर्स्ट केस सिनेरियो में 54,900 रीटेस्ट होना चाहिए। वर्स्ट केस सिनेरियो उसके नीचे नहीं जाने चाहिए।
अगर ये 54,900 होल्ड करता है और इधर से अपमूव आती है तो मेरे ख्याल से हम 57,000 58,000 की ओर चलते नज़र आ जाने चाहिए बैंक निफ्टी पे। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो कि करेक्शन के बाद उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, पर वो एक हम मार्क करके चलना चाहिए। और इसको अगर हम मार्क करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नेक्स्ट अपमूव की संकेत देगा, और ये अपमूव जैसे मैंने कहा 57,000 58,000 तक चलेंगे। तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल नज़र रखिए। एक अच्छा खासा अपमूव आ गया है, बेयर ट्रैप हो चुके हैं, और इधर से छोटे से करेक्शन के बाद अगर ये येलो ट्रेंड लाइन जो मैंने खींची है इसका ब्रेकआउट आता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी आपको दिलाता नजर आएगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन डेटा में निफ्टी का ये देखेंगे 23 सितंबर का डेटा है एक्सपायरी, और नीचे में हमें इमीडिएट सपोर्ट 25,300 में बहुत बड़ी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, लगभग 1.7 लाख है, और उसके नीचे 200 पे 1.17 है। तो मेरे ख्याल से 200 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, और जिस तरीके से ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिला। शुक्रवार के डाउनफॉल में हमने ये देखा कि सबसे बड़े कॉल राइटिंग 25,400 को हुई है, यानी करंट लेवल से थोड़ा सा ही ऊपर हमें बहुत बड़ा बैरियर है, और ये बैरियर और 25,500 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरियर्स रहेंगे, क्योंकि लगभग 1,90,000 और 1,40,000 ये OI हमें 24,400 और 24,500 में देखने को मिल रहा है। ये क्रॉस करना थोड़ा सा इमीडिएटली डिफ़िकल्ट होगा, पर मेरे ख्याल से अगर हम 24,400 निकल जाते हैं मंगलवार बुधवार नेक्स्ट वीक में, तो एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं हम पुट कॉल रेशो। पिछले हफ्ते मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि हम हायर लोज करते जा रहे हैं। इसका ये मतलब है इंडेक्स में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, और उसी के चलते हमने देखा कि वापस एक बार हम इंट्रा डे में इंट्रा वीक में हमने देखा कि हम 2-3 बार 1.3 1.35 के ओर गए, और उधर से करेक्शन आता नजर आ गया। अभी अगर मार्केट कम गिरता है और पीसीआर जो अभी 0.94 है वो अगर 0.75 0.7 तक आता है तो एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। मार्केट नीचे कम आना चाहिए पर पीसीआर ज़्यादा गिरना चाहिए। अगर ये हो गया तो एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो कि पोजिशनल की तौर पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये अगर चार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ ये आपके पास डेटा चाहिए आपको, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं info@kiranjadhav.com, इस पर मेल कीजिएगा और पुट कॉल रेशो का चार्ट चाहिए, ये सिर्फ मैसेज में लिख देना उस मेल में, और आपके नीचे ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे आप ये पुट कॉल रेशो का रिक्वेस्ट कीजिएगा, और हम आपको अपडेटेड टिल द रिक्वेस्ट डेट हम देंगे। उसके बाद आपको वो कैसे ऐड करना है वो हमारी सपोर्ट टीम या आपका रिलेशनशिप मैनेजर आपको बता देगा। चलो, तो आप हम 4 सेक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं, उनकी ओर ध्यान देते हैं। निफ्टी हेल्थ इंडेक्स, आपको ये लाल लकीर दिख रही है ट्रेंड लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही ये ब्रेकआउट आएगा मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अपमूव आपको देखने को मिलेगी। इस ब्रेकआउट की राह देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है ये लगभग 1 साल का कंसोलिडेशन है, और 1 साल के कंसोलिडेशन के बाद अगर निफ्टी हेल्थ इंडेक्स ब्रेकआउट देगा तो मेरे ख्याल से ये एक सेक्टर ऑफ द ईयर कहलाएगा, यानी हमें नज़र रखनी चाहिए 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, इस नज़रिए से इन स्टॉक्स को, इन सेक्टर के स्टॉक्स को देखना चाहिए। बहुत बड़ी अपमूव आपको ये इंडेक्स दिलाता नजर आएगा। दूसरा जो सेक्टर है निफ्टी कमोडिटीज़, ये एक प्रॉपर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा अगर इस लाल लकीर जो हमने निकाली है वो उसके ऊपर अगर हम क्लोज करते हैं
तो एक बहुत बड़ी अपमूव देखने को मिलेगी। इसकी वैल्यू अभी 9100 है, अभी क्लोज हुआ है 9048 के ओर। जैसे ही हम 9100 क्रॉस करेंगे, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी अपमूव आपको दिलाता नजर आएगा। लगभग 10,500 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी कमोडिटी में कौन से स्टॉक्स है ये ढूंढ के रखिएगा, तो एक बड़ा मुनाफा आप पॉकेट कर पाओगे। तीसरा सेक्टर जहां पे ध्यान होना चाहिए, मैंने 2-3 बार इसका जिक्र भी किया है इसके पहले, वो है निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स। इसका ब्रेकआउट लेवल 9400 के आसपास है। ये ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो एक अच्छी खासी टूरिज्म कंपनीज में एक बहुत अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। तो कौन से स्टॉक्स है टूरिज्म इंडेक्स में, ये आपको ढूंढ के रखना चाहिए। और लास्ट सेक्टर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है निफ्टी पीएसयू बैंक। इसने एक बहुत अच्छा कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दे चुका है, और जिस तरीके से ब्रेकआउट है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी अपमूव हमें पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। तो कौन से वो स्टॉक्स है जहां पे आपको बहुत अच्छी मूव आएगी, वो उनके ब्रेकआउट लेवल्स मार्क करके रखिए। एक आते दिनों में पीएसयू बैंक इंडेक्स आपको मार्केट आउट परफॉर्मेंस दिलाता बिल्कुल नजर आएगा। चलो तो दोस्तों, इस हफ्ते के लिए इतना ही, पर सोमवार को 1 बजे रेवोल्यूशनरी अनाउंसमेंट। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते वापस मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।